everybody, welcome back to this YouTube channel. Hi, my name is Zoya and in today's video we are going to be talking about how to ace your physical chemistry in class 12th board exams. That is on 27th को class 12th board exam है तुम्हारा chemistry का and तुम लोगों को कैसे physical chemistry की approach रखनी है, क्या strategy follow करनी है, इस वीडियो में वही बात होने वाली है. अगर तुम लोगों को organic और inorganic दोनों की चाहिए तो वो भी वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल में. यू कैन गो चेक दैट आउट. वेरी रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी है. प्लीज़ उनको फॉलो करो, पक्का तुम्हारे अच्छे से अच्छे नंबर आने के 100% चांसेस बन जाएंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने वाली हूँ, बट ये चीज़ तुमने हर जगह से सुनी होगी, मैं फिर भी तुमको बताऊँगी और मेरे से भी तुमने सुनी होगी दैट NCERT इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. देखो NCERT तुमको करनी ही करनी है. तो मेरा पहला चीज़ ही इससे स्टार्ट होगा कि देखो NCERT जो है वो एक बाइबल है फॉर केमिस्ट्री. इफ़ यू गिव योर बोर्ड के एग्जाम्स और इफ़ यू आर गिविंग योर एंट्रेंस का एग्जाम, एनीथिंग इट हैज़ टू बी डन बाय हुक और बाय क्रुक. देखो पहला जो तुम्हारा स्टेप है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री को फोड़ने का, फुल नंबर लाने का, वो ये होने वाला है कि यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट. सारे फार्मूलाज जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे इंक्लूडिंग हैं उनकी एक फार्मूला शीट बन जानी चाहिए. अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम खुद बनाओ तो यू कैन डू दैट. एक वन शॉट की वीडियो देखो, उसमें से तुम फॉलो कर सकते हो. वाई मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास टाइम कम है अभी, इसलिए तुम इन डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हो बुक के. अगर इन डेप्थ में पढ़ सकते होते, अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो मैं तुमको बोलती कि 100% वो करो, क्योंकि तुम्हारा 100% चांस है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर तुम इन डेप्थ में पढ़ते हो NCERT की फॉर केमिस्ट्री. ट्रस्ट मी, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच ट्रू कि भाई NCERT अगर हमने इन डेप्थ कर ली फॉर केमिस्ट्री, हमारे फुल नंबर लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता. बट अगर अब तुम्हारे पास टाइम कम है तो हमारे को अप्रोच भी ऐसी रखनी है जिससे हमको पता चले कि हम कम टाइम में अच्छी चीज़ें कर पाए, कम टाइम में अच्छा स्ट्रैटेजी फोकस कर पाए और अच्छी हम अपने नंबर लाने की कोशिश कर पाए. राइट. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट. अगर मैं तुमको बोलूँ खुद फॉर्मूला शीट बनाओ देन इट इज़ गुड, क्योंकि अगर तुम खुद बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएंगी एंड यू विल लर्न इट बाय योर सेल्फ ओनली, बनाने से ही. बट अगर तुम चाहते हो कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है एंड यू वांट, तो ऑनलाइन भी जो है वो बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है. इन डेप्थ फॉर NCERT बेस्ड ही होने वाली है. अगर तुम लोगों को चाहिए तो यू कैन फॉलो us from in टेलीग्राम का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो चेक दैट आउट. वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, और वहाँ पे मैं सारे नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स, सारे सब कुछ प्रोवाइड कर चुकी हूँ. वो चेकआउट कर सकते हो. उससे तुम्हारे लिए आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड हो ही जाएंगी. ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट फॉर योर सेल्फ यू कैन मेक इट. तो अपने आप से भी बना सकते हो तुम. ठीक है. सेकेंडली व्हाट यू हैव टू इज़ यू हैव टू गो थ्रू दैट फॉर्मूला शीट अगैन एंड अगैन. जब तक तुम्हारे फॉर्मूला शीट में वो क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला शीट की जो वो फॉर्मूलाज हैं वो रट नहीं जाते, तब तक तुम लोगों को उस फॉर्मूला शीट को पढ़ना ही पढ़ना है. थर्ड थिंग इज़ दैट स्टार्ट मेकिंग अप विद द क्वेश्चन. हमें वेस्ट नहीं करना टाइम. हमने जैसे फॉर्मूला शीट बनाई, फॉर्मूला शीट पढ़ी, हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे. हमको देखो जो फॉर्मूला शीट तुम लोग बनाओगे वो चैप्टर वाइज बनाना. फिर जो चैप्टर तुम उठाओगे उस फॉर्मूला शीट को देख के फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना. इससे तुमको ईजी भी हो जाएगा और इससे तुमको पता भी चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला से होने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, कैसे होंगे. तो तुमने क्या करना है, अब तुमने क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं सबसे पहले NCERT के. दिस थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको NCERT के क्वेश्चंस लगाने हैं. और ऐसा नहीं है कि 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं. यू हैव इनफ क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक, ऑफ एवरी वैरायटी दैट कुड कम इन योर एग्जाम. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन कम इन योर एग्जाम. तो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, 30 40 50 जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस लगा डालो. नहीं लगते खुद से सॉल्यूशन देख के लगा डालो, बट लगा डालो. रट लो, पढ़ लो, घोट लो, अपने मतलब पी जाओ घोट के, बट कैसे भी करके उनको पढ़ लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो तो आते ही आते हैं. चाहे अगर मैं बोलूँ, मैं अगर मैथ्स और फिजिक्स की इतनी गारंटी नहीं ले सकती, बट मैं केमिस्ट्री की ज़रूर ले सकती हूँ कि उसके आसपास या वही क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं. तो डू इट. इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो, NCERT के क्वेश्चन हो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन हैं उनको करो. सॉल्यूशंस देख के करो, उसके बाद खुद से करो, तुमको पक्का फाइनली आ जाएंगे. बहुत ईजी होते हैं, इतने मुश्किल कोई क्वेश्चन होते भी नहीं है. यू हैव टू जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई इन द फॉर्मूला एंड यू आर गुड टू गो. ट्रिकी करने के लिए बस वो ये करते हैं कि आधी चीज़ें देते हैं, आधी चीज़ें खुद निकालनी होती है. वो थोड़ा सा लेंदी मामला हो जाता है, बट इससे ज़्यादा वो कुछ डिफिकल्ट कर नहीं सकते, इसलिए वो लेंदी कर देते हैं क्वेश्चन को. ये स्ट्रैटेजी होती है इन केमिस्ट्री की. दे कांट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड वो खुद बना देंगे, उनको खुद समझ नहीं आएगा, इसलिए वो लेंदी करने की कोशिश करते हैं. इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें तुमको खुद को निकालने के लिए देते हैं. सो बस यही डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, बाकी और कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं होता। तो ये जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक लगाने ही लगाने हैं। इससे तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जो भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे ही आएंगे तुमको पक्का पेपर में। अब इन डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पक्का लगा के जाना। लेकिन अगर इन डेप्थ में पढ़ने का टाइम होता है या तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो भाई बहुत 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 ही अच्छी बात है। ठीक है, चौथे स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर एनसीईआरटी लगा ली, इंडेक्स क्वेश्चंस लगा लिए, एक बार वन शॉट्स या फिर शॉर्ट नोट्स तुम लोगों ने पढ़ लिए या देख लिए, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर 70% जो है तुम्हारा काम वो हो जाएगा। अब 30% की जो हमने फाइनल करना है ना, जो 30% की हम बात करेंगे वो ये होने वाली है कि उस 30% को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू हैव टू डू सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स एंड यू हैव टू डू योर पीवाईक्यूज। जितने हो सके उतने पीवाईक्यूज लगा दो, 5 साल के लगा लो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो 5 years विल बी इनफ फॉर यू। 5 years से ज़्यादा नहीं तो 2-3 साल के तो लगा के जाओ ही जाओ। और सीबीएसई का सैम्पल पेपर लगा के भी जाना, क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस साल पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, तो इस साल ने जो उन्होंने सैम्पल पेपर अपलोड किया है, गो चेक दैट आउट, उसको लगाओ एंड तुमको अपने आप ही ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो वो तो तुमको लगा के जाने ही जाना है। चौथा स्टेप तुम्हारा ये है कि पीवाईक्यूज तुमको करना है। पीवाईक्यूज मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पीवाईक्यूज मैं इसलिए बोल रही हूँ एंड में करने के लिए क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तुम एनसीईआरटी कर लोगे, जब तुम उसके इंडेक्स क्वेश्चन कर लोगे, तब ऑटोमेटिकली तुमको जो पीवाईक्यूज है वो आसान लगने लगेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज भी वैसे ही आते हैं। तो वो चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। और उनमें एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी करके हमें जाने ही जाना है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स ही होते हैं जो मेन होते हैं, जो 3 से 4 या 2 से 3 नंबर होल्ड करते ही करते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको नॉर्मल, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, डेडिकेशन से फॉलो करने हैं और टाइम मैनेज करके फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 क्वेश्चन है, तुमको लग रहा है कि यार मेरे पास तो 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि आप एक टाइम मैनेज करके चलोगे ना, एक टाइम एक सब्जेक्ट को दे के चलोगे तभी हो पाएगा। मान लो तुमको लग रहा है कि 3 घंटे मेरे पास है या 4 घंटे मेरे पास है और इसके अंदर मुझे ये करना ही करना है, तो ये देख लो कि भाई कुछ कभी कभार ये भी होता है व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन ना, तुमको समझ आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन में ये दे रखा है, वो दे रखा है, हमको ये निकालना है, वो निकालना है एंड वी आर गुड टू गो। तुम अपने माइंड में भी वो क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट राइटिंग इट डाउन, विदाउट सॉल्विंग इट आउट। अगर तुमको क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है देन गुड, मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। बट अगर तुमको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा है देन राइट इट डाउन, देन राइट इट डाउन। इतनी प्रैक्टिस तुमको हो जानी चाहिए कि तुम क्वेश्चन देख के ही समझ जाओ कि इसमें क्या होने वाला है या कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम्हारे दिमाग में भी रहेगा और तुम कुछ नई चीज़ या कुछ अच्छी चीज़ भी और पढ़ सकोगे, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकोगे जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो वो हमको करना है। और हमको एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा पढ़ना है कि दिस इज़ आवर लास्ट टाइम, दिस इज़ आवर लास्ट चांस, कि हमें बाद में हम कुछ भूले ना। और रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, समझ नहीं आए फिर रटो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समझो पहले, क्योंकि समझ लिया तो दिमाग में टिक गया, दैट इज़ इट। दिमाग में टिक गया अगर तुमने अंडरस्टैंड कर लिया। रटने से ज़्यादा है फोकस ऑन समझने में। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो कर लो। कोई तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से। कुछ भी तुम्हें क्वेरी है, कुछ भी तुमको पूछना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं हर चीज़ का रिप्लाई देती हूँ, ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी तुमको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर नहीं ज्वाइन किया है, बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि नोट्स, फॉर्मूलाज, क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारे आगे के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, उनके लिए भी बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ डू दैट। एंड ये जो स्टेप मैंने बताए हैं अपने मैन टाइम को देख के, अपनी अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट एंड फोकस एंड डेडिकेशन से प्लीज़ करना, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। ऑल यू नीड, ऑल यू हैव टू गिव इज़ योर फोकस एंड योर डेडिकेशन। द रिजल्ट, द आउटपुट विल श्योरली बी इन योर फेवर। So that is all for today. If you have any query, anything, you can comment down below. I will surely reply to it. And yeah, so all the very best and yeah, see you soon. Bye.